पंत को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। ये काम तो हो ही रहा है, लेकिन रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जब भी संस्था की बात उठती है तो लिटरेचर नहीं मिलता है। जो ये एक तो इसका बहुत ही सुंदर शीर्षक है, एक अनियोजित यात्रा। हम सबके जीवन की जितनी भी यात्राएं होती हैं बहुत कम नियोजित होती हैं। अधिकांश जो अनियोजित यात्राएं होती हैं वही आपको खूबसूरत दिशाओं, खूबसूरत मोड़ की तरफ ले जाती हैं। अप्रत्याशित मोड़ होते हैं जीवन के, और जो पहले से नियोजित नहीं होते। मैं इस मंच पर बैठ के सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर पंत के प्रति कि आपने ये जो यात्रा, जिसकी मैं भी गवाह रही हूँ, मैं भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह रही हूँ, और मुझे इस कार्यक्रम और इस यात्रा के बारे में जो टुकड़ों टुकड़ों में मिला है उसको समेकित रूप में इस पुस्तक में देखने को मिला। इस नाते मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और पढ़ते हुए बहुत भावुक भी हुई हूँ। बहुत संवेदनशील मार्मिक प्रसंगों को जिस तरह से आपने संभाला, सहेजा और संतुलित तरीके से कम उन लम्हों को जिया है आपने। तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये जीवन के कठोर धरातल पर जो आप संकल्पवान मुद्रा में संतुलित तरीके से आपने पूरी पीढ़ी को, इस बच्चों को, इस यात्रा को आप ले गए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में इतने चैलेंजेस थे, इतनी कठोर ये यात्रा थी, और जिसकी दिशा आपको समझ में नहीं आ रही थी कि ये दिशा कहाँ जाएगी। कैसे आपने इतना साहस किया, कहाँ से ये आपके अंदर इतनी प्रेरणा जगी कि मुझे ये काम करना ही है चाहे जो हो। तो इसके बारे में आप अपनी कुछ विचार बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। रजनी जी बहुत पहले से हमसे जुड़ी हुई है, और इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो हमारी पड़ोसन भी बन गई। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, ये शरीर छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद केवल प्रेम ही मेरा स्थान ले सकता है। और ये जो उद्गार हैं उनके, ये हमारे मानस पटल पर पूरी तरह से जम गए। और ये ना केवल विशेष शिक्षक, बोर्ड मेंबर्स और जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको ये अच्छी तरह से समझ में आता है कि उनका जीवन एक विशेष बच्चे के आने के साथ एक अनियोजित यात्रा बन जाता है, और उस अनियोजित यात्रा में उनको शक्ति देने वाला केवल प्रेम ही है। तो वो प्रेम जो है हम सभी को किसी न किसी रूप में मिलता रहा। मेरी काउंसलिंग की मित्र, कुलीग श्रीमती शाहीन अंसारी, वो यहाँ आई हैं। उनका बेटा हमारे साथ काम करता है। कई बार उनसे बात करते हुए मुझे ये महसूस होता था कि बिना प्रेम के हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, आप देख रहे थे जब वो डांस कर रहे थे, तो जनरली मुख्य धारा के स्कूलों में बड़ी परफेक्शन होती है, लेकिन इनका अगर काम डांस देखें, अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे ये लोग, और उस कोशिश को सफल बनाने के लिए जो विशेष शिक्षक हैं, उनके अंदर कितना प्रेम और कितनी पेशेंस रही हो, ये हम सब समझ सकते हैं। तो रजनी जी, केवल प्रेम और पेशेंस। बहुत सुंदर बात कही आपने। लेकिन आज का जो दौर है जिसमें प्रेम भी निश्चल नहीं रहा है, खास तौर पे ये पिछले 2 दशक जो हम देख रहे हैं, तेजी से बाजारीकरण, भूमंडलीकरण
और लगभग हर घर में बाजार बैठ गया है। ऐसे माहौल में जहाँ एक इतनी बड़ी चुनौती थी और बहुत सारी चुनौतियाँ आप भी हम भी सब लोग उन सब से गुजर रहे हैं। मैं एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी क्या है, सच्ची जीवन कथा है जो इस पुस्तक में है, कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो एक बच्चा जब थूकता है या दूसरा बच्चा उपेक्षित करता है या तीसरा बच्चा सूंघ के खाना खाता है या जो प्रसंग आए हैं, तो जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने घटी तो आपने कैसे उनको संभाला और कैसे आपके मन में आया कि इसका प्रत्युत्तर केवल आई लव यू हो सकता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो अच्छों को हिला देता है, विचलित कर देता है। खास तौर पे जहाँ पर ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ सामने आती हैं तो कहते हैं ऋषि मुनियों और बड़े बड़े संत महात्माओं तक का बल, मनोबल या संकल्प दिख जाता है। तो आपने उस समय क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया और कैसे, जो आप खूबसूरत सी बात आपने कही है कि प्रेम के द्वारा हम जीत सकते हैं, तो उस तात्कालिक प्रतिक्रिया तक पहुंचने के लिए आपने कितनी साधना की, ये मैं जानना चाहती हूँ। दो संत आत्माएं तो हमारे सामने बैठी हैं, यही प्रेरणा देते रहे हैं। देखिए, क्रोध पर नियंत्रण करना ये अपने आप में एक बड़ी साधना है और इस साधना में घुसना और धीरे धीरे इस पर काम करना, उसके लिए गुरु कृपा का होना बहुत जरूरी है। और गुरु कृपा के लिए हमारे अंदर उनके प्रति, उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है। और अब हम ये कह सकते हैं कि भाई जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो कैसे करते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं अगर वो पहला कदम उठाएंगे अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का, तो कहीं ना कहीं भगवान उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भेज देता है जो उनको गाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में भी इंस्टांस होते रहे। ऐसा नहीं कि गुस्सा अभी नहीं आता है, गुस्सा अभी भी आता है, लेकिन अब वो कम हो गया है। धीरे धीरे 20 साल हो गए हैं ये तो संस्था को चलाते हुए 20 साल, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये बच्चे हमारे सामने आने शुरू हुए तो तब समझ में आया कि गुस्सा इसका नियोजन नहीं है, इसका तो केवल प्रेम ही है, पेशेंस ही इस काम में योग्य तरीका है। तो धीरे धीरे करके 20 साल में अब वो क्रोध कम हुआ है और प्रेम बढ़ा है। और क्रोध जो है वो केवल एक लेवल पे नहीं होता है, बच्चों के लेवल पे नहीं है। जब हम कोई संस्था चलाते हैं तो संस्था में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे आपके सामने बैठे हुए लोग, उन पर क्रोध आता है, पेरेंट्स पर क्रोध आता है कि वो किस तरह से इन बच्चों को डील कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये अनियोजित यात्रा है, गुस्सा भी अनियोजित रूप से आता है और धीरे धीरे वो कम होता है और कम होता रहेगा अगर हम लोग प्रयास करते हैं, और यही हम लोगों ने किया। बहुत सुंदर यात्रा है। एक मेरे मन में सवाल ये भी आया था कि जब हम इस तरह के संकल्प लेते हैं तो बाहरी तौर पर बाहरी लोग जो इसका मूल्यांकन करते हैं या जो जिस तरह की एक आम जन के मन में जो धारणाएं होती हैं संस्था को लेके, संस्था की फंडिंग को लेके, या जो एक माहौल है हमारे आसपास लाभ और हानि के तराजू में चीज़ों को नापने और तोलने का, इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो कितनी सतही और कितनी निर्मूल धारणाएं हैं ये लोगों के मन में, पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं। तो इन सब से ऐसे परिवेश में जहाँ पर इस तरह के जैसे आप एक कॉलोनी के ही बच्चे को किस तरह से लोग छिपाते हैं चीज़ों को, मतलब अगर बच्चा इस तरह की समस्या से पीड़ित होता है तो परिवार के लोग, माता पिता, मोहल्ले के लोग, अपार्टमेंट के लोग किस तरह से चीज़ों को छुपाते हैं, और जबकि ये एक इतना बड़ा नॉबल काम है, नेक काम है कि इसमें तो सबको बढ़ चढ़ के खुद भाग लेना चाहिए।
तो मैं इसको पढ़ते हुए ये सोच रही थी कि हमारे समाज के जो मानक हैं या जो मूल्य हैं, वो जो बाहरी तौर पर है और भीतरी तौर पर आपको खुद कितना बदलना पड़ा। मतलब ये आप बेहतर मनुष्य की तरफ जब हम जाते हैं, एक होता है बाहर की बेहतरी जो दुनिया के लोग देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, और एक भीतर के परिवर्तन की लंबी यात्रा होती है, लंबी सुरंग होती है। तो आप जब इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे थे, तो आपको अपने भीतर की जो लंबी यात्रा है उसमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन मुश्किलों से गुजरने के लिए वो कौन सी सीढ़ियां थी कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की दुनिया में आगे बढ़ना चाहे तो क्या उत्प्रेरणा है, मतलब वो किस रास्ते, किस सीढ़ियों पर चढ़ के खुशी हासिल कर सकता है। कहते हैं कि अच्छा काम करते हुए आत्मा खुश होती है। तो ये जो किताब पढ़ते हुए जो आपकी इतनी लंबी यात्रा, जहाँ पर आज ट्रेनिंग भी हो रही है, जहाँ टीचिंग भी हो रही है, जहाँ जॉब भी मिल रहे हैं, तो एक छोटा सपना एक कौपल बड़े होते होते वृक्ष में बदल रही है। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये यात्रा है, ये किस तरह और बढ़े, और किस तरह इस यात्रा ने आपको, आपके परिवार को और आसपास को कितना बदला। असल में आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं कि मुझे समझ पाना और जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, जो मैं आपके प्रश्न को जो समझ रहा हूँ, असल में मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक है, गाने सुनने का और गाने गाने का बड़ा शौक है। तो किशोर कुमार का एक गाना है, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो अगर सीता मैया जैसी स्त्री बदनाम हो जाए तो आक्षेप लगाने वाले तो हमेशा रहे, लेकिन उनको हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। यही एक तरीका है, क्योंकि प्रश्न करना भी ठीक है, हमारे ऊपर प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे परिवार वाले ही प्रश्न करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, जहाँ तक संस्था की बात है, हमारी साधना में कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा भरसक प्रयास था कि वो साधना न केवल व्यक्तिगत स्तर पे, इवन संस्था के स्तर पे वो बना रहे। तो बहुत सारी ऐसी चमत्कारी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने हमें शक्ति दी। जैसे कई बार एक बार ये हुआ कि हम लोग बिल्डिंग में पेंट करवा रहे थे, और पेंट करवाते करवाते हम लोग को समझ में नहीं आया, एक बच्चा जो था वो कुछ पेंट चाट के वो एक सीढ़ी के नीचे छुप गया। हम लोग को बहुत समय तक पता भी नहीं चला उसका, लेकिन जब सब बच्चे निकल गए और धीरे से वो निकला, तो तब हमें समझ आ रही है तो छूट गया। तो उसको घर भिजवाया गया, और घर भिजवाने के बाद वो सीधा सीधा आक्षेप हम लोगों के ऊपर लगता। लेकिन इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उनके घर में भी पेंट चल रहा, तो वो बच्चे की तबीयत जरूर खराब हुई, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की कोई बात हम लोगों पर नहीं आई, और हम लोग बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे कि वो बच्चा ठीक हो जाए और उसकी हेल्थ बनी रहे। तो कॉन्स्टेंटली हमें ये अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा कि हम अलर्ट रहें, हम किसी भी तरीके से हम अपनी दिशा ना बदलें। तो यही करते रहे हैं और यही आगे भी करते रहेंगे। और भी कुछ इस तरह की चमत्कारी घटनाएं अगर हुई हो जो आपने देखी हो, कुछ ऐसे प्रसंग जो सबसे शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, एक प्रसंग तो यहाँ पे उपस्थित ही है। हमने हरिवंश जी को प्रार्थना की थी कि पिछले महीने वो यहाँ आए और वो तैयार भी हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हरिवंश जी जो है उन्होंने, उनकी तरफ से ये मैसेज आया कि आप इसको 13 तक आज के दिन शिफ्ट कर दीजिए। तो हम लोग तो तैयार थे, हम लोग इस बात के लिए तैयार थे कि हम दिल्ली जाएं और वहाँ पे इसका विमोचन हो, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे थे
कि एक और चमत्कार होने वाला था, और वो चमत्कार था स्वामी जी के यहाँ आने का। क्या बात है। तो जिस दौरान अभी अगर हम इस बात के लिए जनरली गुस्सा आता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन ये प्रोग्राम बन नहीं पाता, लेकिन भगवान की इच्छा ये थी कि ये दो संत महानुभाव यहीं बैठे, एक साथ बैठे और ये विमोचन का कार्यक्रम, तो ये अपने आप में एक चमत्कार नहीं है तो क्या है। और आगे की कोई योजनाएं जो आपके इस पाइथन से जुड़ी हो, जो सबसे शेयर करना चाहें कि और आगे वाले समय में क्या ऐसा पूरे समाज को दिशा दिखाने के लिए और उन माँ बाप की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जगाने वाली कुछ इस तरह की जो आगे की योजनाएं अगर आप शेयर करना चाहें। असल में योजनाएं तो बहुत सारी हम सोचते रहते हैं, रोज का रोज कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एक योजना जो हमारे को बहुत कचोटती है और उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, वो ये है कि इन बच्चों को हम कुछ स्तर पर तो शिक्षित कर सकते हैं, कुछ स्तर पर प्रशिक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का जो समाज है उस समाज में इनका समावेश होना वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक जो व्यावसायिक समाज है, जो नौकरियां देता है, वो इनको अपने साथ ना जोड़े। अभी कुछ प्रयास हो रहा है, लेकिन वो प्रयास भी कई बार बहुत विफल हो जाता है, क्योंकि हम कैसे कहें कि आप उस बच्चे को नौकरी दे दें जिसको देखते ही गुस्सा आता है। तो एक ये एरिया है जहाँ पे पूरे समाज को हम जनरली कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में नियम बन गया, लॉ बन गया और व्यवसायी लोगों को ये करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि होता ये है कि अगर किसी घर में इस तरह का बच्चा और वयस्क हो तो उसके पड़ोस वाले भी उसकी तरफ नहीं देखते। बिल्कुल। तो जहाँ ये स्थिति है वहाँ पे कोई भी व्यवसायी जिसका पूरा फोकस व्यवसाय और लाभ है, उसका पूरा का पूरा दिमाग जो है धनार्जन है, तो उसमें वो कैसे करेगा। तो एक ये एरिया है जिसके लिए हम जैसे आज भी ये कार्यक्रम किया है, तो ये एक तरह की वो है अवेयरनेस लाने के लिए किया है। साल में एक बार हम लोग केवल बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। इस साल जो है स्पोर्ट्स का आयोजन करेंगे, AD सिंह बाबू में होता है वो करेंगे, लेकिन अगर मुख्य धारा के स्कूल इनको अपने साथ जोड़ लें, जो अभी तक हो नहीं पाया, इसके लिए नियम है। जब कोई माँ बाप मुख्य धारा के स्कूलों में जाता है अपने बच्चे को लेके, विशेष बच्चे को लेके, तो वहाँ पे उसको वो स्थान नहीं मिलता है। तो जब तक ये नहीं होगा, स्कूल के बच्चे जब तक इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो जब बड़े होंगे, चाहे वो जॉब में हो या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यवसायी बने, वो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इनको कैसे अपने साथ लेके चलना। ये बात सही है, और ये मैं भी इस बात को मानती हूँ कि सह यात्रा जब तक सामूहिक रूप से बड़े स्केल पर ना हो तब तक लगता है जैसे हम कहीं पीछे छूट गए हैं, पीछे हो रहे हैं। आखिरी में मैं एक सोच रही थी कि जो चिकित्सकों का दायित्व है, डॉक्टर्स का जो दायित्व है, एक दो चैप्टर पढ़ के लगा कि इतने लापरवाह हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जहाँ की जिम्मेदारी होती है कम से कम इस तरह के बच्चों को ठीक से देख के, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि चिकित्सा जगत में या इस तरह से कुछ अवेयरनेस बढ़े, कुछ अलग तरह के डॉक्टर हों और कुछ अलग तरह का इनके लिए जैसे व्यवस्था क्या की जा सकती है जिससे ये थोड़ा बेहतरी की तरफ इनका जो है जीवन बढ़े। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला व्यक्ति जिसके पास माँ बाप जाते हैं वो एक डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य है कि
डॉक्टर्स को भी विकलांगता के क्षेत्र के बारे में बहुत कम मालूम है। इनफैक्ट हम लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं। हमारे पास अभी एक पेरेंट आए, अभी पिछले हफ्ते एक पेरेंट आए जिनके बेटे ने BCA कर लिया है, MCA कर लिया है, लेकिन ये करने के बाद उन्हें पता चला कि वो उसको ऑटिज्म है। और ऑटिज्म के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है। उसमें एक इशू है टेम्परामेंट, जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, तो वो अचानक कभी कभार ऐसे बाहर आता है, तो वो गुस्सा उसको वो समझ ही नहीं पाएंगे। और जहाँ तक ऑटिज्म, विकलांगता, जितने भी तरीके की विकलांगता है, उसमें अगर एक डॉक्टर पेरेंट उसको अवॉइड करता है तो अब आम इंसानों की क्या बात कर सकते हैं। तो अभी बहुत अवेयरनेस लानी ज़रूरी है और डॉक्टर्स को अपनी शिक्षा को देखना पड़ेगा। एक सुझाव भी है कि जो ये पुस्तक आई है, आने वाले समय में इस तरह की और पुस्तकें भी आए, इस तरह के जिंदा किस्सों को, जिंदा प्रसंगों को जो प्रेरणा भी जगा सकते हैं समाज के लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, और एज ए होल जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो कुदरत की तरफ से घट जाती हैं, अनफॉर्चुनेट है, तो उस तरह से पढ़ के एक साहस, एक मनोबल बढ़ता है और मन की निराशा या हताशा के बादल छट जाते हैं। तो इस तरह से मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको भी ध्यान में रखिए, और ताकि हम अगले साल फिर आपकी किसी पुस्तक के लोकार्पण करें। लेखक आप हैं, लेखक हरिवंश जी हैं, लेखक हमारी पत्नी राघव उनियाल जी हैं। तो जहाँ तक लेखन की बात है, ये अचानक हुआ। अब अभी तो ये है कि ये अंग्रेजी में लिखी थी मैंने, वो हिंदी ट्रांसलेशन, और अभी उसके ऊपर एक मराठी ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो जैसे जैसे भगवान आगे पढ़ाते जाएंगे होता रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।